राजधानी शिमला में फूड फेस्टिवल के दूसरे दिन उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। पूर्व सरकार के फैसले बदलने पर सियासी घमासान जारी। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए शिमला तैयार। विधानसभा के शीत सत्र से पहले गठित होगा सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल। पांवटा में युवक ने खुद को गोली मारी। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। एसएफआई ने संध्याकालीन विश्वविद्यालयों में 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल। राजधानी शिमला के रिच मैदान पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 10 दिवसीय फूड फेस्टिवल के दूसरे दिन पर्यटकों व स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस फेस्टिवल में इतनी भीड़ थी कि लोगों का हिलना भी मुश्किल हो रहा था। हर एक फूड स्टॉल पर भीड़ थी। पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने हिमाचली व्यंजनों का भरपूर आनंद उठाया। फूड फेस्टिवल में कुल्लू स्टॉल में बिच्छू बूटी की चाय स्थानीय लोगों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही। इस चाय का स्वाद चखने के लिए काफी समय तक लोगों की भीड़ स्टॉल पर लगी रही। वहीं स्टॉल में समय समूह की महिलाओं ने इसके गुणों के बारे में अवगत करवाया। पेमेंट यहाँ करनी है? नहीं मैम। किया गया है क्या विपक्ष की आरोप लगा रहा है लगातार। देखो बड़ा मैं इसमें 2-3 चीज बातें कहना चाहता हूँ। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी और ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिछले 6 महीने जो कांग्रेस की सरकार की उनके सारे फैसले जो है वो रद्द किए थे। लेकिन हमने जो काम किया हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी उसमें विधायक भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, कि जो पिछले चुनाव से 4 महीने पहले आप ये कहिए अप्रैल के बाद जो भी नोटिफाई हुए थे उसमें साफ तौर पे जयराम ठाकुर जी 4.5 साल कुछ कर नहीं पाए। उनके ऊपर दबाव था, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, चुनाव से 3 महीने पहले ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोल दिए जिसकी इवन लोगों ने डिमांड तक नहीं की थी। और आप देखिए उसमें नियमों को भी दरकिनारे किया गया और जो उसके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन था या उसके लिए फाइनेंसिस की जो प्रावधान था वो उसमें कहीं नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और बहुत सारी जगह कोई स्टाफ नहीं है। ये सारी घोषणाएं पिछली सरकार ने केवल राजनीतिक दृष्टि से, केवल वोट पाने की दृष्टि से जो किए गए फैसले थे उसको हमारी सरकार ने एक मत फैसले में रिव्यू करने के लिए और उनको बहुत सारे फैसले जो है वो डी नोटिफाई किए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि इनमें से जो रिव्यू किए जाएंगे कुछ ऐसे होंगे जो जनहित में जरूरी होंगे, उसको हम दोबारा से कर सकते हैं। सरकार ये दोबारा उनमें से कुछ हो सकते हैं जो वास्तविकता में होने चाहिए, जहां जरूरत लोगों को इसकी होगी, और हम इसको बाकायदा पिछली सरकार की तरह बिना फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के नहीं करेंगे, पहले पूरा प्रोविजन करेंगे। जयराम सरकार के तो ये हालात थे कि वो जानते थे कि कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे थे और वो जानते थे कि हम दोबारा सत्ता में नहीं आने हैं, इसलिए इन्होंने ये ऐसे फैसले किए 3 महीनों में जो किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं थे। इसलिए सरकार ने फैसला किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है इनमें से जो ऐसे फैसले होंगे उनको रिव्यू करेंगे, अगर कहीं जरूरत होगी तो उसको मेरिट के आधार पे दोबारा जो है उसको हम नोटिफाई कर सकते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल की राजधानी शिमला सजकर तैयार हो चुकी है। रिज मैदान पर क्राइस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च में रंग बिरंगी लाइटनिंग की गई, जिससे रिज मैदान की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस डे पर पहले सुबह 9:30 अंग्रेजी में और फिर सुबह 11 बजे हिंदी में प्रार्थना की जाएगी। कैंडल जलाकर क्रिसमस के गीत गाए जाएंगे। इस सेलिब्रेशन में हजारों लोग शामिल होंगे। कोरोना काल के बाद पहली बार क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों से ज्यादा टूरिस्ट शामिल होंगे। आज शाम 5 बजे चर्च में कैंडल लाइट सर्विस होगी, जिसमें लोगों को क्रिसमस का संदेश दिया जाता है।
क्रिसमस डे पर इंग्लैंड से लाई गई 175 साल पुरानी बेल के जरिए लोगों को प्रार्थना से पहले सूचित किया जाएगा। कोरोना काल के बाद इस बार का क्रिसमस सेलिब्रेशन सभी के लिए बहुत खास होगा। क्रिसमस के लिए बाजार में भी चमक धमक दिख रही है। क्रिसमस ट्री से लेकर सेंटा क्लॉज और गिफ्ट से शिमला के बाजार सज चुकी है। क्रिसमस ट्री 50 रुपए से 2100 रुपए तक मिल रहे हैं। गिफ्ट 100 रुपए से 500 रुपए तक मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र से पहले सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल गठित होगा। इस माह के अंत तक 10 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने नाम भी तय कर लिए हैं। मुख्यमंत्री के कोरोना से स्वस्थ होते ही शिमला लौटने पर राज्यपाल से समय लेकर मंत्रियों की शपथ की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर धर्मशाला स्थित तपोवन में जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का शीत सत्र आयोजित करने की तैयारी है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने मंथन करना शुरू कर दिया है। सरकार से सत्र के आयोजन की मंजूरी मिलते ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से समय मांगा जाएगा। इसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। 10 मंत्रियों सहित विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। शिमला जिला से विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और कुलदीप सिंह राठौर, जबकि कांगड़ा से सुधीर शर्मा, चौधरी चंद्र कुमार, संजय रतन और रघुवीर सिंह बाली का नाम चर्चा में है। शिमला और कांगड़ा जिला से दावेदारी की संख्या अधिक है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। पार्टी के पास मुख्य संचेतक और संचेतक के 2 पद भी है। यहाँ भी विधायकों की नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में गुरुवार सुबह एक युवक ने खुद को गोली मार ली। युवक नगर परिषद के पूर्व मनोनीत पार्षद इंद्रपाल सिंह का 21 वर्षीय बेटा साहब सिंह है। साहब सिंह ने सुबह घर में रखी लाइसेंस बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़े आए तो देखा कि साहब सिंह खुद से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा हुआ था। परिजन तुरंत उसको सिविल अस्पताल लेकर आए, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे यहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। यह घटना उस समय हुई जब परिवार के लोग दुकान में थे और वह घर पर अकेला था। बताया जा रहा है कि उसका परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिस कारण वह तनाव में था, जिसके चलते साहब ने यह कदम उठाया। साहब अपने पिता के साथ पांवटा बाजार में कपड़ों की दुकान चलाता था। इस बारे में डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने बताया कि युवक को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना संक्रमण के विदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार भी सतर्क हो गई है और कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग सभी जिला अस्पतालों में कोरोना की दवाइयों का स्टॉक रखने के अलावा लोगों को कोविड नियमों का पालन रखने की अपील कर रहा है। हालांकि हिमाचल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन विभाग इस बार लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। जैसे लक्षण पहले थे उसी तरह के इसमें लक्षण होते हैं, जैसे रनिंग नोज है, छींकें हैं, बुखार है, गले में खराश है, शारीरिक दर्दें, उसी तरह के इसमें सिम्टम्स होते हैं। सर जिस तरह की पहले भी 2 वेव्स यहाँ पर आ चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक जो प्रोटेक्शन मटेरियल है उसकी लगभग पूरे स्टेट में इसके स्टॉक्स उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिला अस्पताल हैं और जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर ये सामान, क्योंकि साल भर से बीमारी लगभग ख़त्म हो गई थी, तो बफर स्टॉक स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही रखा हुआ था। इसमें हर तरह का सामान पहले से ही तैयार है और स्टेट लेवल पे भी इसका एक वेयर हाउस है जिसमें भी भारी मात्रा में इसका सामान पड़ा हुआ है। और किसी भी तरह की अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो हमारे पास स्वास्थ्य विभाग के पास सामान उचित मात्रा में सर जिस तरह उसी प्रकार के लक्षण है, सिर्फ उसका वेरिएंट डिफरेंट है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसमें ज़्यादा घातक है, चाइना की जिस तरह से खबरें आ रही हैं वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ पर भी इसका डर है और
अभी तक क्योंकि साल भर से बहुत ज़्यादा इसके मामले नहीं आए थे, तो लोग इसमें लापरवाह हुए हैं, मास्क लगाना छोड़ दिया है, लोग भीड़ भाड़ में रहते हैं और जितने भी समारोह हैं, मीटिंग्स हैं, ये लगातार इसमें चल रही हैं, जिसमें कि इसको रोका जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हिमाचल में जैसा कि देखा गया पूरे देश में वैक्सीनेशन में फर्स्ट आया था, फर्स्ट और सेकेंड डोज में, और बूस्टर डोज भी इसमें काफ़ी लोगों को लग चुकी है और जिनको लगी है वो प्रोटेक्टेड है, अच्छी बात है। और लेकिन इसके बावजूद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क लगाने की बात है, उचित दूरी की बात है, वो फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि नया वेरिएंट है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा। एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संध्याकालीन अध्ययन विभाग इकाई द्वारा विभाग में आ रही समस्याओं को लेकर 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। पिछले काफी समय से एसएफआई संध्याकालीन विभाग इकाई छात्रों को आ रही समस्याओं को लेकर विभाग प्रशासन को अवगत करवा रही है, परंतु विभाग की तरफ से छात्रों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते आज एसएफआई 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर है। छात्रों को जो मुख्य मांगे थी वह विभाग में एमए इतिहास की कक्षाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हाँ, मैं एसएफआई संध्याकालीन अध्ययन विभाग इकाई अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप लोगों ने नारों और पोस्टरों के माध्यम से देखा कि एसएफआई विभाग में 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रही है। इसके अंदर हमारी मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले इसमें हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि विभाग में एमए हिस्ट्री को शुरू किया जाए, जिसका एक कारण है कि विभाग में जो मैक्सिमम लोग हैं वो इतिहास में स्नातक कर रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन अपनी इतिहास में कर रहे हैं। जिनके लिए जो दिन को नौकरी करते हैं इस विभाग में वही लोग पढ़ने आते हैं, तो जिनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि अगर विभाग में एमए हिस्ट्री शुरू होती है तो उन सभी लोगों के लिए एक सहूलियत होगी। तो उसके लिए एक दूसरी मांग है कि वो जो स्नातकोत्तर, हमने ये पहले भी मांग प्रशासन के समक्ष रखी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो उस जगह के लिए एक यहाँ पे उसका अल्टरनेट हो सकता है कि यहाँ पे आप राज्य पुस्तकालय को किसी और जगह शिफ्ट करके, जहाँ पे राज्य पुस्तकालय के बच्चों को भी अच्छी सुविधाएं देके, यहाँ पे राज्य पुस्तकालय की बात करें तो यहाँ पे बैठने की जगह तक नहीं है, छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एसएफआई मांग करती है कि राज्य पुस्तकालय को किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जाए और जहाँ पे इन्हें भी अच्छी सुविधा दी जाए, और इसके माध्यम से विभाग के पास जगह होगी जहाँ पे अभी भी जो विभाग की आपको हालत बताएं तो कुछ कक्षाओं में छात्रों को खड़े रहकर, कुछ कक्षाओं में टीचर की जगह पर बैठकर क्लासेस लगानी पड़ती है। तो राज्य पुस्तकालय अगर यहाँ से शिफ्ट होता है तो विभाग के लिए एक अच्छी जगह खुलेगी। और साथ ही साथ एसएफआई यहाँ पे कुछ कैंपस के मुद्दों को लेकर भी बैठी है, जिसके अंदर एक मुद्दा एसएफआई काफ़ी लंबे समय से लड़ रही है कि जो बॉयज़ वॉशरूम है उसे खोला जाए, लेकिन जो विभाग है उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती। इसके लिए एसएफआई आज 24 घंटे की हड़ताल कर रही है, और अगर एसएफआई मीडिया के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी भी देना चाहती है कि अगर हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले टाइम में एसएफआई और छात्रों को लामबंद करते हुए उग्र आंदोलन करेगी। धन्यवाद। प्रशासन से बातचीत समय समय पर होती रहती है, लेकिन उनका वही एक आश्वासन, उनकी तरफ से झूठे आश्वासन ही हमें मिलते हैं। अभी कुछ समय 2 महीने पहले यहाँ पे वीसी साहब का आना हुआ था इवनिंग कॉलेज में, तो जिनको हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी यही मांगे उनके समक्ष रखी थी।